तो नमस्कार साथियों, आज हम लोग जानेंगे छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022-23 की छात्रवृत्ति का फाइनल अपडेट क्या है और जानेंगे कि आप लोगों के जितने भी मन के जो क्वेश्चंस है उसके जवाब आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल में नए मेहमान है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आप क्वेश्चन तो हमारे जो एक सब्सक्राइबर है द के उन्होंने पूछा कि सर क्यों लेट हो रहा है स्कॉलरशिप आने में। तो देखिए लेट होने के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से कुछ कारण ये हो सकते हैं कि पहले देखिए आपका जो खाता संख्या है वो न जो दिया है उसमें लेन-देन नहीं हो रहा है, इसलिए आपका अकाउंट अभी सक्रिय नहीं है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि इस साल नया एक दिशा निर्देश में आया था कि आधार को एक्टिव कराना है, यानी कि आधार सेटिंग एक्टिव होना चाहिए तभी आपके खाते में पैसे आएँगे। पहले क्या था कि अकाउंट बेस्ड पेमेंट होता था, अकाउंट में पैसे चले जाते थे, लेकिन इस साल आधार सेटिंग होना अनिवार्य है, इसीलिए अभी थोड़ा-सा लेट हो रहा है और बहुत लोगों का लेट में एडमिशन भी हुआ था। इसी कारण से इस साल जो प्रोसेस होने में थोड़ा-सा लेट हो रहा है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगले सब्सक्राइबर ने क्या प्रश्न पूछा है कि पिछले साल इसी आईडी पासवर्ड से स्कॉलरशिप फॉर्म भरा था, डाला था और आया था, इस साल अभी तक क्यों नहीं आया? तो देखिए आपने निश्चित रूप से स्कॉलरशिप का जो उसी आईडी और पासवर्ड से भरा है, लेकिन क्या हो गया कि ये जो प्रोसेस जो इस साल जो प्रोसेस है वो थोड़ा-सा बदल गया है। जो दिशा निर्देश में आया था कि कुछ अलग टाइप का था कि आधार शेडिंग और कुछ-कुछ नए ऐसे-ऐसे आ रहे हैं पेमेंट मेथड पे कि उसके लिए थोड़ा-सा प्रोसेस में थोड़ा-सा लेट हो गया था। इसी कारण से अभी चल रहा है। आपका ड्राफ्ट प्रपोज़ल क्रिएट हो गया होगा तो आपके खाते में पैसे आ जाएँगे, लेकिन उसके लिए आधार शेडिंग एक्टिव होना चाहिए। अगर नहीं हुआ होगा तो उसको एक्टिव करा लिए होते। और तीसरा क्वेश्चन ये भी था कि सर स्कॉलरशिप के लिए कंप्लेन कहाँ करें? देखिए, अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए कंप्लेन करना है, पहले तो न आप लोग अपने महाविद्यालय स्तर के जो सर हैं उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि सर क्यों नहीं आ रहा है। अगर वहाँ से नहीं मिल पा रहा है तो आप जिला में जाकर के छात्रवृत्ति अधिकारी जो हैं उनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि सर क्यों नहीं आया। यदि आप एलिजिबल होंगे तो जितना भी आपका जो प्रोसेस है उसको आप कंप्लीट करा लीजिएगा, इसके बाद आपके खाते में पैसे आ जाएँगे। तो कंप्लेन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार यदि आप मिलना चाहें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्ट्रेट भी जा सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी जैसे कि वो बैठे रहते हैं छात्रवृत्ति के लिए भी एक रहते हैं, वो चेक करके आप लोग को बता देंगे कि ये हो रहा है कि नहीं। और इधर देखिए क्वेश्चन क्या है कि सर मैंने बैंक से आधार शेडिंग करवा लिया है 1 मंथ पहले ही, लेकिन एक्टिव नहीं दिखा रहा है। तो देखिए क्या आपने बैंक में गया होगा और आधार शेडिंग का फॉर्म आपने भर दिया, लेकिन भरने के बाद जो वहाँ सर ने भी कर दिया, लेकिन जो फाइनल अप्रूव होता है, जो बैंक के जो मेन मैनेजर होते हैं, वो अगर नहीं करते हैं अप्रूव, तो उसी कारण से आप में एक्टिव नहीं दिखा देता है और आपका आधार शेडिंग एक्टिव नहीं हो पाता है। तो क्या कीजिए इसके लिए फिर से जाइए और बैंक में बोलिए कि सर हम लोग बार-बार से आ गए थे, लेकिन अभी तक आधार शेडिंग नहीं हो गया है, तो आप लोग करवा लीजिएगा। इस प्रकार से बोल कर के तो इस बार कर देंगे। सर बैंक जाकर आधार शेडिंग करा लिया हूँ, एनपीसीआई का क्या करना है? डीबीटी क्या होता है? इसे भी बैंक से एक्टिव कराना होगा क्या? देखिए, अगर आपने आधार शेडिंग एक्टिव करा लिया है तो डीबीटी और एनपीसीआई वही है, यानी कि आपके जितने भी सरकारी पैसे आनेंगे वो आपके खाते में आएँगे, यानी कि कुल मिलाकर के आपको अपने बैंक खाता से आधार को लिंक कराना है और जितने भी पैसे आएँगे, यानी कि डीबीटी एक्टिव, एनपीसीआई ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी कि आपका। तो इसी के साथ आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो क्वेश्चन था वो थोड़ा बहुत आंसर मिल गया होगा और कमेंट कीजिए और इसी प्रकार का अगला वीडियो में आप लोगों के सवाल का जवाब मिलेगा। तो इस चैनल में जितने भी नए मेहमान हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो अगला वीडियो जल्दी ही अपलोड होने वाला है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।